तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू बंदे का ब्लॉग्स। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ, हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड हैं जो कि जिनका नाम है जैन मौर्य। तो आज मैं इनसे कुछ वाराणसी के बारे में जानने वाला हूँ, क्योंकि ये जो है स्टोरी टेलर भी हैं और साथ ही टूरिस्ट गाइड भी करते हैं। तो आज मैं इनसे कुछ ऐसे सवाल करने वाला हूँ जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, और अगर आपको पता भी होगा तो वो बातें जो है अनसुनी होती है, मतलब जो समझ में नहीं आती। तो आज मैं वो चीज़ें उनसे क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ जैन के साथ। तो जैन, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वाराणसी को काशी क्यों कहा जाता है और इसके पीछे की कहानी क्या है और काशी का मतलब क्या है? देखिए आदर्श जी, जैसे काशी जो है ये एक संस्कृत वर्ड है जिसके काश होता है, इसका मतलब होता है लाइट। और ऐसा लाइट ये नहीं कि आप चारों तरफ रोशनी देख रहे हैं, वो लाइट। पुराने समय में जब भी कोई बनारस आता था तो वो यहाँ पे आता था वो एक्सप्लोर करने के लिए, खुद को नहीं, और ना वो टेंपल को एक्सप्लोर करने के लिए आता था, ना गंगा नदी के एक्सप्लोर करने के लिए, कि ना घाटों को देखने के लिए आता था। ये एक सिद्ध नगरी है। सिद्ध नगरी का आप समझ रहे हैं यार, ऐसा पवित्र जगह जहाँ पे लोग अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें कि जैसे बुद्ध, आपने बुद्ध का नाम सुना है, आदि शंकरा का नाम सुना है, बहुत बड़े बड़े हस्ती हैं। बुद्ध ने को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, लेकिन वो वाराणसी क्यों चुने? क्योंकि प्राचीन काल में हमारी एक प्रथा थी कि जब आपको कोई अच्छा सा ज्ञान प्राप्त, आपने कोई चीज़ एक्सप्लोर किया, तो सबसे पहले आपको काशी आना था। यहाँ के जो गुरु थे वो आपको सर्टिफाइड करते हैं कि ना, हाँ अब आपने ये ज्ञान प्राप्त की, ये सही है, अब आप यहाँ से अपने धर्म का प्रचार कीजिए। तो इसलिए बुद्ध सबसे पहले काशी आए। और इसके पीछे की एक कहानी भी है कि आपने पूछा कि काशी का नाम कैसे पड़ा। तो जैसा कि आपने जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में तीन मुख्य देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिसमें शिव का सबसे ऊपर स्थान रखा जाता है। एक हमारे ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु प्रोटेक्टर एंड शिव को डिस्ट्रॉयर, संहार का देवता माना जाता है। तो कहा जाता है, अगर आप पुराणों की बात की जाए तो कहा जाता है ऐसा कि एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा और विष्णु में ये हो गया कि कौन सर्वशक्तिमान है। एक अहंकार जिसको बोला जाता है कि शक्तिमान कौन है। तो उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। देखिए, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं आपको बताया, दैट इज़ स्टोरी। क्योंकि स्टोरी है, इसका कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, बट हाँ ये स्टोरी ऐसी ही मानी जाती है कि उन दोनों में हो गया। तो काफ़ी दिनों तक ये युद्ध कंटिन्यू चला। तो कहा जाता है कि अचानक दोनों लोग के बीच में एक अग्नि प्रकट हुई। वो अग्नि सीधे प्रकट हुई और उसमें से एक आवाज़ आई। अगर आप दोनों अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते हैं तो सिर्फ आप इसके आदि को पता कर लीजिए, कहाँ से इस अग्नि की प्रारंभ हुई और कहाँ से अंत हुई। तो ब्रह्मा ने हंस पे बैठे और वो ऊपर की चला, और विष्णु ने वराह जिसको हम लोग शुकर कहते हैं, उन्होंने उसका रूप धारण किया और उस अग्नि की नीचे, जिसको आज के डेट में हम लोग बोलते हैं स्वर्ग, नर्क और पाताल, तो वो नीचे की तरफ जाते हैं। तो जब काफ़ी दिन हो गए, विष्णु को जब ये लगा उनका अहंकार खत्म हो गया, इसका ना आदि है और ना ही अंत, तो वो वापस आए और क्षमा याचना करें, प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, मुझे पता चल गया और मेरा अहंकार नष्ट हो गया है, तो अब अपना दर्शन दीजिए। तो ब्रह्मा उस समय भी अहंकार से भरे थे और वो आके बोले
वापस आए और ये बोल दिए कि ऐसा है कि ऊपर मैंने एक केतकी का फूल देखा। तो शिव को केतकी का फूल अर्पण नहीं होता है, शिवरात्रि पे कुछ ओकेशन पे होता है। तो उस समय शिव ने निराकार रूप, निराकार मतलब समझ रहे हैं, जिसका कोई रूप ना हो, जो आप लिंग की देखते हैं ना, शिव की लिंग में पूजा होती है, तो वो निराकार रूप, उस निराकार रूप से वो साकार रूप में आए और उन्होंने कहा कि मैं शिव। तो वो जो लाइट हुई थी, ऐसा बोला जाता है कि वो जो लाइट निकली थी वो इसी बनारस शहर से निकली थी। जो लाइट प्रारंभ हुई थी इसी बनारस शहर से हुई, तब से इसको लोग काशी काशी कहने लगे। और ये बात है त्रेता युग की, तो तब से इसका नाम काशी पड़ गया। यहाँ पे हर कोई आता है एक्सप्लोर, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, तो ये इसके काशी इसका नाम है। इसके पीछे ये रीज़न है, जियोग्राफिकली काशी टोटली डिफरेंट। मैं इस टूर में मैं आपसे कहूँगा, आपके ये जो ब्लॉग है, मैं इसमें अब बनारस वाराणसी को सिर्फ मैं काशी ही रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि आपकी यात्रा इसी में ही छिपी है। कोई मोक्ष के लिए आता है, कोई सिटी के लिए, तो इसका जो वास्तविक अर्थ है वो है, उसका मीनिंग है काशी। वाराणसी का रियल नेम है काशी। बाद में इसको लोगों ने वरुणा कहा। ऐसा कहा जाता है कि ये जो आप गंगा नदी देख रहे हैं, ये यहाँ पे दो बहनें हैं, एक वरुणा है और एक अस्सी है। और इन दोनों बहनों का काम है कि यहाँ पे जो भी धार्मिक आता है उसको टोटली प्योर कर देना। तो इसलिए यहाँ पे जब भी कोई बनारस दर्शन करने जाता है, पहले वो बनारस के गंगा घाट पे आता है, ना स्नान करता है, तब वो जाके मंदिर में जाता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, यहाँ लोग पाप मुक्त होने के लिए आते हैं। तो ये बनारस शहर है और यही काशी है। एक्चुअल वाराणसी में कितने घाट हैं? अगर देखा जाए तो वाराणसी में टोटल 84 घाट हैं, जिसका प्रारंभ होता है आदि केशव घाट नॉर्थ है और अंत होता है 80 घाट। तो आदि का बिगनिंग जो एंट्री पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है आदि केशव घाट, और जो अंत होता है 80 घाट पे होता है। तो इन दोनों के बीच का जो पूरे घाटों की संख्या है वो है 84 टोटल। कुछ लोग उसको 100 बताते हैं, कहीं 64 बताते हैं, वो अलग अलग ब्लॉग पे जो भी बताए, बट अकॉर्डिंग टू सर्वे जो है कि 84 घाट टोटल है, जिसमें 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें एक आता है हरिश्चंद्र, दूसरा आता है दशाश्वमेध, तीसरा आता है मणिकर्णिका घाट, चौथा आता है आदि केशव और 5वां घाट आता है 80 घाट। जैन, मुझे ये बताओ कि बनारस को मंदिरों का शहर क्यों कहा जाता है? तो ऐसा है कि बनारस प्राचीन काल से ही बहुत ज़्यादा फेमस है, और जब भी कोई बाहर से आता था, कोई राजा महाराजा आता था, तो वो दर्शन करने के बाद यहाँ पे एक मंदिर बनाता था। क्योंकि एक साधु होता है, उसकी मेन यात्रा कब कंप्लीट होती है, जब वो एक मंदिर का बना देते। ये प्राचीन काल का कॉन्सेप्ट था। तो जैसे नेपाल के राजा आए, उन्होंने यहाँ पे नेपाली टेम्पल आया। महाराष्ट्र के राजा आए, वो उन्होंने दशाश्वमेध घाट पे मंदिर बनाया। फिर ऐसा बंगाल के राजा आए, तो जो मंदिर यहाँ पे थे केदारेश्वर घाट, तो उन्होंने उसका निर्माण करा। अहिल्या बाई, आपने नाम सुना, जितने भी आप घाट देख रहे हैं, हाँ, ये 17वीं सेंचुरी में है। अहिल्या बाई ने ही 17वीं शताब्दी में काशी विश्वनाथ का दोबारा से निर्माण कराया। तो यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं, और उसमें जो ज्योतिर्लिंगा आप देखते हैं, वो एक रेप्लिका है। रेप्लिका का मतलब ये है कि जैसे आप केदारेश्वर मंदिर में जाएंगे, केदारेश्वर, तो वहाँ पे आपको केदारनाथ जो है, केदारनाथ, उनकी रेप्लिका मिलेगी। और फिर उनके बाद आप जाएंगे, आगे जाएंगे रामेश्वरम। कहा जाता है कि जब रामचंद्र जी वनवास के दौरान बनारस से गए थे, तो उन्होंने यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण किया गया था, तो उनका नाम से ये बन गया रामेश्वरम। सभी मंदिर शिव हैं, लेकिन अगर एक बात आप गौर कीजिए, उसमें शिव का नाम कहीं नहीं है। क्योंकि ऐसा बनारस में कहा जाता है कण कण में शिव हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप भी अपने नाम का मंदिर बनाना चाहेंगे तो उसमें भी आप बना दें। शिव
उसमें क्या है, ईश्वरम आप जोड़ देंगे तो मतलब वो शिव जो है, हम अगर आपकी पूजा करते हैं तो मतलब हम आपकी पूजा नहीं, हम डायरेक्ट शिव की पूजा करते हैं, आपके थ्रू हम शिव की पूजा करते हैं। इसीलिए यहाँ ढेर सारे मंदिर हैं, बहुत सारे लोग, जैसे 22,000 मंदिर है यहाँ पे। ऐसा कहा जाता है कि शिव के जो ओरिजिनल हैं रूप होते हैं वो 108 है, वो 108 है। यहाँ पे 64 योगिनियों का मंदिर है। जैसे ये देखिए, ये स्पेस टर्म में आ जाता है। जैसे वाराणसी जियोग्राफिकली एक यूनिवर्स की तरह डिज़ाइन किया गया है, तो हमारे जो चारों तरफ है, हम लोग के मेन कितने डायरेक्शन होते हैं, 4 डायरेक्शन। अगर उसको मूल रूप से देखा जाए तो ये हो जाते हैं 8, तो 8 का मल्टीप्लाई आप कीजिए कितना होता है, 64। तो 64 यहाँ पे योगिनियों का मंदिर है। 57 गणेश का मंदिर है। तो 57 गणेश का मंदिर है। तो अगर इसे तो 57 जो होते हैं, तो हमारे जो बॉडी होता है, जब मोक्ष की एक साधु कैसे प्राप्ति करता है, 7 स्टेप होते हैं, उसके बाद वो प्राप्त करता है। तो अगर 8 से अगर आप दिशा और समय, दिशा और इन 7 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिलता है, 8 सते तो 56 यहाँ विनायक मंदिर है, जो गणेश जी के हैं उनके मंदिर हैं। 12 सूर्य हैं। तो एक डेडिकेटेड 9 ग्रह हैं यहाँ पे। 9 ऐसे मंदिर का डिज़ाइन बना है कि जो हमारे ग्रह को डेडिकेट करते हैं। तो आप बनारस में आए हैं, इसका मतलब आप जो एनर्जी फील कर रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, दैट इज़ द सेम एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स। तो इसीलिए आप इस घाट पे बैठिए, चाहे आरती में गए, आपका मन शांत रहता है। तो इसके पीछे का, अगर आप हर एक चीज़ को डिकोड करते हैं, जैसे कंप्यूटर हमारी भाषा को डिकोड कर अपने लैंग्वेज में डिकोड करता है 0-1, तो वैसे ही अगर आप बनारस को जियोग्राफी के लैंग्वेज में अगर आप कोडिंग करते हैं तो हर 1% सही है। जैसे केदारेश्वर टेम्पल जो देखेंगे वो ऊंचाई पे है, वो ऊंचाई पे बना है, जैसे लगता है कि वो माउंटेन है। तो ऐसा कहा जाता है ना कि शिव की नगरी त्रिशूल पे बसी है। तो ऐसा होता है कि अगर आप जियोग्राफिकली देखें तो पहला जो मंदिर होता है, शिव के 3 जो ट्रिबेंड होते हैं उसके 3 पीक होते हैं। तो पहले पीक पे आपका ओमकारेश्वर मंदिर है, जो ओम की आप जो ओम उच्चारण करते हैं उसको रिप्रेजेंट। दूसरे पे है विश्वेश्वर, काशी विश्वनाथ, एंड तीसरे पे है केदारेश्वर। हर एक का लोकेशन सेम है, जो 12 ज्योतिर्लिंगा के लोकेशन है, कि मतलब उस लोकेशन पे उनकी स्थिति कैसी है। और इस बनारस को अगर आप करेंगे तो उनका लोकेशन आप लीजिए और बनारस के मंदिर का लोकेशन लीजिए, लगभग 80 से 90% तक दोनों लोकेशन और दोनों मैपिंग आपको सेम मिलेंगी। तो ये है मंदिर का रीज़न कि आप आएँ और आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सेम मिलेंगी, जहाँ पे आप एनर्जी को फील करते हैं। तो मंदिर इसीलिए बनाया गया था कि एक कॉमन आदमी भगवान की जो शक्ति होती है, उसको एनर्जी होती है, उसको कैसे महसूस करे। तो जब वो मंदिर के, बनारस के मंदिरों के अंदर जाता है, तब उस चीज़ को वो फील करता है अपनी बॉडी में। तो इसीलिए बनारस में ढेर सारे मंदिर बने हैं। तो गाइज़, ये था आज का ब्लॉग हमारा। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और बनारस की कुछ ऐसी बातें थी जो कि शायद मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने जो है अपने फ्रेंड का सहारा लिया, और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे जो है हिस्ट्री बताई और यहाँ बनारस के बारे में, जो कि आपको भी सुनकर अच्छा लगा होगा। तो अभी नेक्स्ट ब्लॉग मैं कोई अच्छा बनाने वाला हूँ, किसी अच्छे बंदे के साथ, मोटिवेशन के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, साथ में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार दिखाए रखना। गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय।